अब पार्टनरशिप क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग, और इसका इंपॉर्टेंट देखो, जितने भी चैप्टर्स आपके हैं मैथ्स में, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस कैसे है, हर जगह अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम्स, ठीक है ना, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ये सब सवाल ज्यादा आता है। अगर हम लोग बैंक की बात करें तो बैंक वाले में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, ये सब सवाल ज्यादा आता है। टाइम एंड वर्क भी आता है लेकिन थोड़ा सा उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। रेलवे की बात करोगे तो रेलवे में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, ये जो फैमिली होता है, परसेंटेज, ये ज्यादा आता है। गॉट इट? बाकी सिंप्लीफिकेशन तो हर जगह आता ही आता है। पार्टनरशिप भी एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग लगभग हर एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम से अगर लोगे उसमें पार्टनरशिप एक सवाल रहेगा, और पार्टनरशिप का जो बेस होता है वो आपके एवरेज और रेशियो पे ये भी चलता है, रेशियो पे मिला के चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होता है ये समझ लो। पार्टनरशिप कहने का मतलब केवल दो ही, दो से ज्यादा कितना, कैसे नहीं है, अरे अरे लिमिटेशन है। ऐसा थोड़ा कि 100 आदमी का पार्टनरशिप फॉर्म बनाएगा, नहीं है, लिमिटेशंस है। दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल फॉर्म्स, एक हो गया है बैंकिंग फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म और बैंकिंग फॉर्म में नंबर ऑफ मेंबर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है, एक में 7 होता है, एक में 10 होता है, उसको बढ़ा के 10 और 20 किया गया है। ठीक है, तो वो हम लोग अभी नहीं पढ़ना है, वो हम लोग कॉमर्स में पढ़ेंगे। अभी खाली हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 2 आदमी होना चाहिए। वो 2 आदमी ही क्या करेगा, बिजनेस को चलाएगा। फिर 3 होगा, जरूरत पड़ेगा तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 20 तक आएगा। क्लियर है? सबसे पहली बात। सेकंड बात ये है, एक तो हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स, कि कितना मेंबर होगा। ओके, दूसरा बात आपका है बिजनेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीगल। अभी मान लो हम तुम लोग के साथ पार्टनरशिप फॉर्म बनाए कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, ड्रग्स का धंधा किया जाएगा, ड्रग्स का। ठीक है, अभी हम तुम एग्रीमेंट तो कर लिए कि धंधा करेंगे और ड्रग्स का धंधा करेंगे, लेकिन क्या उस ड्रग्स के धंधा में जो भी बेईमानी करेगा, मान लो कल हो कि तुम बेईमानी कर दिए या हम ही बेईमानी कर दिए, तो क्या तुम कोर्ट में जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जाओगे तो कौन फंसेगा, तुम जाओगे तो सबसे पहले तुम ही फंसोगे। नहीं, किडनैपिंग का धंधा करते हैं, इलीगल काम, तो जो भी होगा वो काम क्या होना चाहिए, हमारा लीगल होना चाहिए, कॉमर्स की भाषा में। इसके बाद वर्क शुड बी वायबल। वायबल क्या होता है बेटा? वायबल, वैसा काम जो संभव है। अभी एक काम करो, हम तुमको बोले कि चलो एक काम किया जाए, वो चांद पे ना प्लॉटिंग करके जमीन को बेचा जाए, या मंगल ग्रह पे प्लॉटिंग कर दिया जाए, जमीन को बेचा जाए, क्या ये संभव है? हैं? अभी तो नहीं है कि है? हैं? अंतरिक्ष में 1000 एकड़ तुम हमसे ले लो, हम तुमको इतना में लिख दे रहा है, संभव है? हैं? नहीं है ना। तो बोलते हो ना अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ला देंगे, नहीं बोलता है सब? संजू अच्छा नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो कैसे बनेगा गर्लफ्रेंड? छुट्टी पढ़ाई वाले दिन तुम गैप मार देगा, नौकरी करेगा नहीं तो गर्लफ्रेंड बनेगा नहीं बेटा, ये तो लिख के रख लेना कहीं पे। नहीं सुनता है ना दोस्त लोगों की, नहीं सुनता है? तुम कहो तुम्हारे लिए हम चांद से तारा तोड़ के ला देंगे, ठीक है, क्या ये संभव है? असंभव वाली बात है। तो इस तरह का कोई काम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट करने का मतलब, हम आपके साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, कि कौन कितना पैसा लगाएगा, क्या हम लोग बिजनेस करेंगे, बैंक अकाउंट कौन हैंडल करेगा, गॉट इट? इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सब पहले से एग्रीमेंट में होना चाहिए। ये तो कल हो के हम लोग धंधा शुरू किए, एग्रीमेंट नहीं है, वो बोलेगा अरे हम तो सोचा कि हमको 80% मिलेगा, 20% तुम काम करोगे,
तुम कहोगे अच्छा हम सोचा हम 80% मिलेगा, तुमको 20% मिलेगा। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा भैया, कल होके डिस्प्यूट आना कंपलसरी। इसके लिए क्या किया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, और एग्रीमेंट में हर एक चीजों को, क्या बिजनेस करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस कहाँ है, कितने लोग रहेंगे, बाद में अगर पैसे की जरूरत पड़ती है वो पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, ठीक है ना, लॉस लॉस होता है तो क्या होगा। ऐसा थोड़ा कि खाली प्रॉफिट में हम लोग रहेंगे, लॉस में कोई नहीं रहेगा, संभव है। तो ये सब बातों को वहां पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग मेंशन नहीं किया गया है तो हम इक्वली बांटेंगे, गॉट इट। नहीं मेंशन किया क्या बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, ठीक है। अब यही प्रॉफिट बांटने में एक और खेल आता है, वो होता है कैपिटल रिटेंशन। कैपिटल रिटेंशन मतलब किसका कितना पैसा कितने समय तक बिजनेस में यूज, हमको उसी से मतलब है, ठीक है। हम लोग जब मैथ की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे भैया, किसका, एक सेकेंड, किसका कितना पैसा बिजनेस में, शांत शांत, कितना यूज हुआ है, ठीक है। बस पूरा का पूरा पार्टनरशिप इसी पे खेल होगा। आप लोगों को जो भी पढ़ना है, जो भी समझना है, वो एक लाइन पे समझना है। वो क्या है, किसका कितना पैसा बिजनेस में कितना यूज हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी एग्जांपल समझो, 1,00,000 रुपया मैं लगा रहा हूं, ठीक है, 1,00,000 रुपया आप भी लगा रहे हो, लेकिन मेरा पैसा बिजनेस में 12 महीना यूज हुआ और आपका पैसा बिजनेस में 6 महीना यूज हुआ, तो पूरे एक साल के अंत में मेरा 12 लाख यूज हुआ और आपका कितना यूज हुआ, किसको अधिक प्रॉफिट मिलना चाहिए, सिंपल सी बात, क्योंकि इसका पैसा बिजनेस में ज्यादा यूज, इसका पैसा बिजनेस में, समझ आ रही मेरी बात। तो इस बात का ख्याल रखना है पार्टनरशिप में, जब हम लोग बेसिकली जब मैथ की बात करेंगे, अगर अकाउंट्स की बात करेंगे, वहां ये सिस्टम नहीं होता है, वहां अलग चीज होता है। मान लो अगर अमिताभ बच्चन करा के बोले कि हाँ मैं डाइट स्कूल ऑफ बैंकिंग में एक पार्टनर रहूंगा, वो पढ़ाएगा अमिताभ बच्चन, क्या करेगा भैया, वो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में काम आएंगे, पार्टनर बन गए हमारे, एडवर्टीजमेंट में काम आएंगे। तो जब एडवर्टीजमेंट में काम आएंगे तो उनका एक अपना एक फेस वैल्यू है ना, कि नहीं है। वो कहेंगे ठीक है समीर जी, एडवर्टीजमेंट में काम आते हैं, जितना भी प्रॉफिट आएगा या जितना भी एडमिशन आएगा उसमें 30% मेरा, समझ में। क्या पैसा लगा उनका, नहीं लगा ना, फिर भी उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं, अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, गॉट इट, ठीक। तो वो अलग कहानी है, हम लोग उसकी बात यहाँ पे नहीं कर, हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल धन की, नहीं कि किसका कितना धन कितने समय तक बिजनेस में यूज, गॉट इट, कोई दिक्कत। चलिए अब अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप 1 की, सिंपल सवाल, कोई इसमें माथापच्ची नहीं है। क्या है भैया, ए और बी दो बिजनेसमैन है, ए और बी दो बिजनेसमैन है, और दोनों ने, एक ने 20,000 और एक ने 30,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। ए और बी दो बिजनेसमैन है, ए ने 20,000 और बी ने 30,000 बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। एक साल के अंत में, एक साल के अंत में, ठीक है, उनका जो भी पैसा होगा वो किस, जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में आप बांटोगे। एक साल के अंत में प्रॉफिट किस, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है बेटा, ओके। कि ए ने 20,000 रुपए दिया, बी ने 30,000 रुपए दिया, एक साल तक उनका बिजनेस चल रहा है, एक साल के अंत में उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ठीक।
बनाने का तरीका देखिएगा, अगर हम लोगों को सॉल्व करना हो तो हम ऐसे ए और बी को लिखते हैं, 20,000 और 30,000 को 20-30 लिख लो, ठीक है। 1000 कहाँ रहेगा आपके, 1000 दिमाग में रहेगा, गॉट इट। और 1000 से मतलब भी हमको नहीं है, क्योंकि हमको सब काट उठ के बराबर करना है। तो हमने ले लिया 20,000 और ये क्या हो गया 30,000। अब यहाँ दो सिस्टम है। पहला सिस्टम कि हम अगर जैसे यहाँ पूरा साल दिया हुआ, जैसे एक साल पूरा दिया हुआ है ना, तो हम इंटू 1 और इंटू क्या 1 कर सकते हैं, ठीक है। अगर साल न देके अगर मान लो महीना दिया हुआ है कि 6 महीने बाद कोई आ रहा है, 6 महीने बाद कोई जा रहा है, 3 महीने बाद कोई आ रहा है, 3 महीने बाद कोई जा रहा है, तो हम यहाँ ठीक है 20 गुना 12 भी लिख सकते हैं, 30 गुना 12 भी। क्यों 12 बेटा, 12 क्यों, हाँ एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना। तो ये तो हमने लिख दिया किस में, ईयर में, और ये किस में लिख दिया, मंथ्स में। क्योंकि जब आप सवाल सॉल्व करोगे, जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वो क्वेश्चंस मंथ में भी आते हैं, ठीक है। एक साल 2 साल भी आएगा, 6 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना भी आएगा। तो जब 6 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना आएगा, तो आप क्या करोगे, डेटा किस में यूज करोगे, सारा मंथ में यूज करोगे। ये नहीं कि यहाँ साल यूज किया और यहाँ मंथ यूज किया, तो फिर गए काम से। अगर यहाँ साल यूज कर रहे हो तो यहाँ भी क्या यूज करोगे, यहाँ मंथ यूज कर रहे हो तो यहाँ भी क्या यूज करोगे, क्लियर है। तो बेटा आप चलो कट्टम कुट्टी करके देखते हैं क्या कहानी है। अरे यार, हाँ ये अलग कर दे रहा है, ये ईयर का हो गया अलग, ये मंथ का हो गया अलग, कट जाएगा। क्या आ गया रेशियो, 2:3। यहां भी कट जाएगा, क्या आ गया रेशियो, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या चेक करना है हमको, कितना पैसा कितने दिन तक बिजनेस में, बस खाली यही चेक करना है, ठीक। खेल देखो यहां पे फिर, इसी में अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि साल के अंत में मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। साल के अंत में अगर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो बेटा 10,000 का 2 बटा कितना 5, 12 क्यों 5, 2 + 3 5 में ए का हिस्सा कितना हो गया 2, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 10,000 गुना 3/5 होगा। ये हो गया किसका हिस्सा, बी का हिस्सा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये टाइप 1 था, सिंपल टाइप, जहां पे ए और बी का शेयर दिया हुआ है और उन लोग ने कुछ दिन तक बिजनेस किया, उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ठीक है। आओ टाइप 2 देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ दिन बाद और पैसे की जरूरत पड़ गई, कुछ दिन बाद होता है ना, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर गया, और पैसा चाहिए, तो हमारे पास 2 उपाय है। क्या उपाय है 2, या तो हम अपना पैसा और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बिजनेस में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में किसी का मालिकाना हक नहीं होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का मालिकाना हक बना है। कल होके मान लो 1 लाख का कोई ऑर्डर आ गया, 2 पार्टनर है उसमें, ठीक है, 1 लाख ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर आ गया तो होगा कि यार 1 लाख रुपए कहां से लेके आया जाए, तो या तो दोनों पार्टनर मिला के देगा, या एक पार्टनर देगा, या हम किसी तीसरे आदमी को क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व करेंगे। ऐसा चाहिए ना भैया कि नहीं चाहिए। या तो हम क्या करेंगे, अपना लगाएंगे, हमने अपना लगा दिया 1 लाख रुपया, या मेरे साथ अगर तुम पार्टनर हो तो 50 हम लगाए, 50 तुम लगाए, या 40 हम लगाए, 60 तुम लगाए, या 70 हम लगाए, 30 तुम लगाए, ठीक है। या हम एक तीसरा पार्टनर क्या करेंगे, लेके आएंगे। यही ऑप्शन है मेरे पास, पार्टनरशिप फॉर्म में नया पार्टनर को इन्वॉल्व करने का। तो टाइप 2 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम अपना शेयर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को हम लोग टाइप 3 में लेके आया जाएगा, ओके। मान लो एक व्यक्ति है, उसने 20,000 रुपए बिजनेस में लगाया, और बी एक व्यक्ति है, उसने 30,000 रुपए बिजनेस में लगाया। ए ने कितना लगाया बेटा 20,000 और बी ने 30,000, ठीक है। 6 महीने बाद
6 माह बाद, ठीक है, ए 20,000 रुपए, चाहे ए 30,000 रुपए और लगाता है, ठीक है। बिजनेस में 30,000 रुपए क्या कर रहा है 6 महीने बाद, ए और लगा रहा है। ओके, आपको बताना है कि एक साल के अंत में, एक साल के अंत में लाभ, ठीक है ना, शेयर क्या है, लाभ का हिस्सा क्या है। ओके, क्या भैया, ए ने कितना लगाया 20,000, बी ने कितना लगाया 30,000। 6 महीने बाद क्या देखा गया कि ए 30,000 रुपया और लगा रहा है, ठीक है। तो ए का कितना पैसा लग गया साल के अंत में, लग गया कि नहीं लग गया। अब कैसे बनेगा समझना, ए का 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया, बी का इन्वेस्टमेंट कितना 30,000। चलिए 6 महीने बाद, यानी कि ए का 6 महीने तक 20,000 रुपया ही यूज हुआ बिजनेस में, क्या तो बोलो हाँ, ए का 20,000 रुपये बिजनेस में यूज हुआ 6 महीने तक। 6 महीने बाद ए का कितना यूज होगा एट, हाँ 50,000। 6 महीने तक 20,000 था, हम 6 महीने बाद 30,000 रुपये और लगा रहे हैं। अब तो मेरा बिजनेस में 50,000 रुपया आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है खेल। शुरू में था 20,000, 6 महीने बाद हमने 30,000 रुपया और लगा दिया, तो हमारा अब कितना हो गया 50,000 रुपया, ठीक है। और ये पैसा 6 महीना बिजनेस में और रहा, क्यों बिजनेस में भैया, समझ में आ रहा है। तो ये पैसा 6 महीना बिजनेस में और रहा, जबकि ये भाई साहब का 12 महीना तक 30,000 रुपया ही रहा कि नहीं रहा। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। 12 3 36, ठीक है, जीरो को खत्म कर दो, चारों जीरो है ना, खत्म करो, ये 12 3 36 हो गया, ये 6 3 12 और 6 5 30, कितना हो गया 42 हो गया। हाँ कट्टम कुटी करो, 7 6 42, 6 के 36, क्या हो गया रेशियो 7:6। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा 7 रुपया किसको मिलेगा, ए को, और 6 रुपया किसको मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें। सिंपल सा बात, एक ही चीज याद रखना है, जिसका जितना पैसा बिजनेस में यूज हुआ उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। कोई दिक्कत। चलिए टाइप 3 देखते हैं हम लोग। अब क्या किया हमने, एक नया बंदा बिजनेस में लेके आ गए, बताया था ना कि पैसा को लाने का तरीका है कि एक नया बंदा लेके आ लो। टाइप ए में ए 20,000 रुपया लगा रहा है बिजनेस में, बी जो है वो लगा रहा है 30,000 रुपये, ठीक है। 3 महीने बाद, 3 माह बाद, ठीक है, सी आ रहा है 25,000 रुपया लेकर। ओके, 2 साल के अंत में, 2 साल के अंत में लाभ शेयर ना, लाभ शेयर क्या होगा। चलो क्या भैया, ए ने 20,000 रुपया लगाया, बी ने 30,000 रुपया। 3 महीने बाद सी 25,000 रुपया लेके आ रहा है, तो ए का पैसा कितना 20,000, बी का पैसा 30,000। कोई दिक्कत है इसमें 20-30 लिखने में बेटा, समझ में आ रहा है। 6 महीने बाद, सॉरी 3 महीने बाद कौन आ रहा है, कितना लेके आ रहा है। अब बताओ मुझे, ए का पैसा कितना महीना यूज हुआ, हाँ 24 महीने। 3 साल का है, दिमागो कहाँ रहता है बुआ। ए और बी थोड़े नौकरी बिजनेस छोड़ के गया है, सी आया है, तो ए का पैसा शुरू से आखिरी तक रहा। बी का पैसा कितना रहा बिजनेस में, और सी का पैसा कितना रहा बिजनेस में 21 साल, 21 महीना नहीं रहा, 24 महीना था, 3 महीना कम रहा, मतलब कितना हो गया 21 महीना। चलो अब कट्टम कुटी किया जाए,
5 चौका 20, 5 छक 30, 50 25, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 8 त्रिका 24, 3 से कट रहा है, 8 त्रिका 24, 3 से कट रहा है, 7 त्रिका 21, और कट रहा है और नहीं कट रहा है, तीनों काटना पड़ेगा। हाँ रेशियो में, ठीक है। और किसी से तो 7 कितना हो गया, 8 चौका 32, 8 छक 48, 7 पच्चे 35, ये उनका हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये है क्या, जब हम एक नया पार्टनर लेके आएंगे तब। अरे बोल, क्लियर? हाँ बेटा। हाँ अब बताओ, अभी एकदम पूछा है, ठीक पूछा है। हम अगर 2 साल लिखते हैं तो यहां फिर तुमको फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। हाँ फ्रैक्शन, ठीक है। देखो 2 साल अगर तुम लिखते हो तो हमने 2 साल लिख दिया, लेकिन सी के लिए कितना है, 21 महीना है, मतलब 1 साल और 9 महीना नहीं है, 1 साल और 9 महीना, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 3/4, 4 एकम 4 3 कितना हो गया, 7/4। हम एक चीज दिखा दे रहे हैं, पूछा है तो सीख लो ना, सीखने में क्या दिक्कत है, लो सीख लो। 20 गुना 2, यहाँ कितना है 30 गुना 2, और यहाँ हो गया 25 गुना, इसको हम लोग 1.75 भी लिख सकते हैं जी, 3/4 का मतलब 0.75, ठीक है। तो ये हो गया 1.75, साल में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब करो गुना भाग, 5 से कट रहा है, 5 चौका कितना हो गया, 5 चौका 20, 5 30, 25, अब यहाँ 0.175 है, तो हमको इसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, घुमा फिरा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ हमने 100 से डिवाइड किया, आ जाएगा फ्रैक्शन में, ये कितना आ गया वही 7/4। अब इस 4 को खत्म करने के लिए यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, हो गया, तब जाके ये 4 मेरा खत्म होगा। अब देखो कितना आ गया, 4 चौका 16 दूनी 32, 6 चौका 24 दूनी 48, आ गया, और 7 पच्चे 35, आ गया। बोलो कोई दिक्कत अंतर? हाँ, हम काहे माथा पच्ची करे भाई, एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ गया तुम लोगों का, बढ़ गया ना। तो जब भी महीना दिया रहे हम लोग महीना में काम कर लेंगे। हाँ वहीं पे अगर दिया था 6 महीना तो 0.6 लेके काम कर, 0.5 लेके काम कर लेते, ठीक है, 0.5 लेके हम क्या करते, काम आधा हो जाता था। लेकिन जब टूट रहा है ना, तो कोशिश करो कि कैलकुलेशन जो हो वो क्या हो, कम हो, जितना कैलकुलेशन कम होगा उतना जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर। क्लियर है, बढ़े आगे। ये टाइप 3 था ना, चलो टाइप 4। अब बेटा धंधा कर रहे हो नहीं, अब मान लो कल के भाई की शादी आ गई, पैसा चाहिए, अब धंधा हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं तो पैसा कहाँ, बाहर के लोग से लेंगे, कहां से लेंगे, धंधा से निकालेंगे, तो उसको हम लोग विड्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अब विड्रॉल जब करेंगे तो पूंजी कम होगा या नहीं कम होगा, होगा ना, हाँ? और जैसे ही पूंजी कम हुआ वैसे ही मेरा प्रॉफिट शेयर कम होगा या नहीं होगा। हमने 1 लाख रुपया लगाया था, 1 साल बिजनेस करना है, हम 9 महीना बाद उसमें से 50,000 रुपया विड्रॉ कर लिए, तो 1 साल 9 महीना तक मेरा 1 लाख रुपया लगा, लेकिन 3 महीने कितना लगा, 50,000। तो क्या इस 3 महीने में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, कितना का प्रॉफिट मिलेगा, 50 का ही मिलेगा। तो जितना पैसा हमारा यूज हुआ उसी का खेल है। तो अब हम लोग टाइप 4 में सीखेंगे विड्रॉल के बारे में, ठीक है, कि अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉल करता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और तब वो कैसे शेयर निकालेगा। क्लियर है? चलिए, क्या है बेटा, ए एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ए ने लगाया कितना 20,000, बी ने लगाया कितना
30,000। ठीक है, कितने महीने बाद बोलो, तुम लोग बोलो। 6 महीने। चलो 6 माह बाद बी 10,000 रुपए विड्रॉ करता है। ठीक है, दो साल के अंत में लाभ शेयर, वैसे लाभ अनुपात होता है, ठीक है ना। हाँ, लाभ अनुपात याद करें। चलो भैया, ए का पैसा और किसका पैसा, ए का 20,000, बी का 30,000। कोई दिक्कत? 2 साल है। अच्छा, 6 महीने बाद ए ने क्या किया, 10,000, मतलब ये 30,000 रुपया 6 महीने यूज हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद कितना पैसा बच गया उसका बिजनेस में, और ये पैसा कितना महीना यूज हुआ, कितना, 18 महीना यूज हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, इन भाई साहब का ये पैसा यूज हुआ, आ जाओ। 24 दिन 48, 480। कोई दिक्कत? 34 का 18, 180, 36, 360, 360 और 180, 540। कट गया? कितना होगा? 6 से कट रहा है दोनों। 8 48, 9 छक 54। क्या आ गया अनुपात? 8:9। ठीक है। हाँ, जब लोग तुम लोग थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे ना, तुम इसको ऐसे भी सोच सकते थे। देख लो यहाँ पे 20 गुना 2, 30 गुना 0.5 प्लस 20 गुना 1.5। एडवांस हो जाओगे तब 20 गुना कितना होता है बेटा? हो गया 30 गुना आधा 15 हुआ, नहीं हुआ। अब 20 गुना 1.5 30 हुआ, तो ये कितना हो गया? 45। 8 पच्चे 40, 9 पच्चे 45। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एडवांस। एडवांस कुछ नहीं है, खेल वही है, सोचने का ढंग बदल गया। हमने यहाँ पे 6 मंथ, क्योंकि हमको दिख रहा था ये 6 मंथ ये आधा कर सकते हैं, नहीं ये भी आधा कर सकते हैं, आसानी होता आधा करने में। तो हमने क्या किया, 6 महीना मतलब आधा साल, नहीं हुआ, और 18 महीना मतलब 1.5 साल। तो 30 गुना 0.5, 20 गुना 1.5 और ये 20 गुना, सेम आया कि नहीं है? क्लियर है? ये क्या था, जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तब। यहाँ सीखने वाली बात एक है कि 30 जितना पैसा लगा 6 महीने तक, इसके बाद 20,000 रुपया हमारा 18 महीने तक लगा। क्लियर है? अरे बोल। ठीक है, चल। नहीं